अब इसको कौन समझाएगा? गाना क्या गाओगे? प्रतिशत में कमियां अधिकता बराबर x upon 100 plus minus x times of 100 20% 100। अब यहाँ पर कम बोले हैं तो माइनस का चिन्ह आएगा और x का मान 20 टाइम्स ऑफ 100। 20 by 100 minus 20 that is 80 into 100 25। तो 25% अधिक और 20% कम कर दिया तो हमारा शेष बचा होगा 100% फुल होता है और 20% कम कर दिया। तो हमारा बचा होगा 80%। 80% को हम 80 by 100 भी लिख सकते हैं। अगर इसको काटेंगे तो ये 4 by 5 आएगा। अब ये 4 by 5 है हमारी, इसको हमने पहला संख्या मान लिया। अब ये जो करा ये कमी होने के बाद आया, जो कमी होने के बाद जो संख्या है ये अब कमी हमारी कितनी की हो रही है? 1 की हो रही है। और अभी हमको पूछ रहे हैं लास्ट टाइम कितनी अधिक हो रही है, तो जो अधिक हो रहा है ये 4 में अधिक हो रहा है 5। अगर कमी बोला तो 5 में कमी हो रही है 1 की, तो 4 में अधिक हो रहा है 1, तो 1 में अधिक होगा 1/4। अब कुल होता है 100, तो 100 में अधिक होगा पूरा 100 यानी कि 25। Everything was true, sum of all observations by to the number of observations। हल कर दिया? हल कॉपी में करो, देखें कलर पे अच्छा चला रहे हैं या इसी पर डिपेंड है। तो एवरेज निकालेंगे। अब ये परिमेय मतलब इनका हमें मान नहीं पता है, तो एवरेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका इन a plus g by 2, तो इसका भी एवरेज आएगा। अब 24 plus 72 by 2, तो ये भी एवरेज ही निकालेगा 24 plus 72 by 2, तो इससे भी हमारा एवरेज आएगा 96 by 2। तो हमारा याद करो तो आयत का विकर्ण होता है विकर्ण का बराबर ओह लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। तो उसने बोला है विकर्ण, तो हम लिख देंगे डिसिम्प्लाइज। समीकरण को आगे बढ़ाने के लिए डिसिम्प्लाइज लगाते हैं। विकर्ण का वर्ग बराबर हमको लंबाई दी है 20 का स्क्वायर दैट इज 400 प्लस बड़ा उसने दिए 15 का स्क्वायर 225। डिसिम्प्लाइज विकर्ण का स्क्वायर बराबर 400 प्लस 225 दैट इज 625। डिसिम्प्लाइज अब हम यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर का पक्षांतर स्क्वायर रूट में होता है, तो स्क्वायर रूट को हम रेडिकल एट द पावर 2 भी कह सकते हैं। तो विकर्ण बराबर 625 का स्क्वायर रूट होता है, तो हमारा विकर्ण भी आ गया 25। अब उसने बोला है कि उसने पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो रेक्टेंगल के आयत का क्षेत्रफल होता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट। तो स्क्वायर यूनिट होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो हम रख देंगे 20 इंटू 15, तो ये होता है 300। तो यूनिट हमको सेंटीमीटर में दिए थे, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा एरिया आ गया। अब उसके बाद उसने पूछा है इसका परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला होता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ यूनिट। तो अब हम रख देंगे 2 टाइम्स ऑफ, हमको लेंथ दी है 20। क्वेश्चन पढ़ दीजिए। एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री और फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा?
तुम्हारा मन कर रहा है? आजा आओ। पहली भी हाँ ठीक, पहले तुम हम सबसे पहले स्टार बनाएंगे। इसमें हम डायरेक्शन लिखेंगे, उत्तर। अच्छे निकालो सब लोग, करो। कितने लोगों का हो गया? चलो अब समझाओ। सबसे पहले हमने ये डायरेक्शन बनाई, वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है और 180 डिग्री दक्षिणावर्त जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज जाता है। तो 180 45, ये एक खाना होता है वो 45 डिग्री का होता है, तो 45 से 180 डिग्री जस्ट उसके पीछे होगा। तो वह अब पूरा उत्तर की ओर होगा और फिर वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज 135, तो 45 पंजा 45, 45 2 90, 45 3 135। तो वह अब पश्चिम दिशा की ओर होगा। कितने को पश्चिम है? आज सही है। हाँ। अब एक